नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में नारदा घोटाले में फंसे हुए टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसकी अनुमति के लिए सीबीआई इंतजार कर रही थी और अब वहां के जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, धनखड़ जी ने इनकी परमिशन दी है सीबीआई को कार्रवाई करने के लिए। ये टीएमसी के 14 बड़े नेता इस नारदा स्टिंग घोटाले में फंसते दिखाई दे रहे थे, जिसमें आपको बताएं फिरहाद हाकिम जो कि इस बार भी विधायक हैं, और सुब्रता मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चटर्जी, इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी सीबीआई को काम नहीं करने देना चाहती थी। और इस स्टिंग में यह खुलासा हुआ था कि किस तरह से टीएमसी के नेता, वहां के बड़े अधिकारी, विधायक और सांसद मिलकर के एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की एवज में वो मोटी मोटी रिश्वत ले रहे हैं। अब यह माना जा रहा है कि जब राज्यपाल ने सीबीआई को परमिशन दे दी है तो अब ये बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के शीघ्र ही पीछे होंगे। और आपको बताएं, फिरहाद हाकिम वो विधायक है टीएमसी का जो पश्चिम बंगाल में 4 पाकिस्तान बनाने की बात चुनाव के समय कर रहा था। तो आपको ये अब समझ आएगा कि किस तरह से सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। और इसके अलावा शारदा घोटाले की जांच पहले से ही चल रही है। तो टीएमसी के बड़े बड़े नेता अब फंसते दिखाई दे रहे हैं, जिनके खिलाफ अब राज्यपाल की परमिशन के बाद कार्रवाई सीबीआई करेगी और जल्द ही ये नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे नेता भी थे तो सीबीआई को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इन सभी की आवाज का सैंपल लिया जाए और लैब में टेस्ट यदि ये हो जाए कि इनकी ही आवाज है, तब इस केस में एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिश्वत लेने का घोटाला, इसके बारे में पूरी जांच हो। सीबीआई को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और अब सीबीआई ने इन अधिकारियों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ, टीएमसी के विधायकों के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें सांसद हैं और सांसद के लिए यह नियम है कि लोकसभा स्पीकर से इसकी परमिशन लेनी होती है। लोकसभा स्पीकर को परमिशन के लिए पत्र लिखा था, 2 महीने बीतने के बाद भी उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इसकी परमिशन सीबीआई को दे दी है कि इस मामले की पूरी जांच तहकीकात करने के बाद जो इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलाई जाए। और आपको बताएं, इसी में एक आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा भी इसमें शामिल हैं और 12 नेताओं के साथ इसमें सांसद हैं, जिसमें आपको बताएं प्रसन्न बनर्जी और काकोली घोष, पहले ये टीएमसी के बड़े नेता थे और मंत्री थे ममता बनर्जी सरकार में। तो इस तरह कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं। और आपको बताएं, ये भी टीएमसी के बड़े नेता थे और अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सबके खिलाफ सीबीआई के पास जो ये रिपोर्ट पहुंची थी, ये स्टिंग का खुलासा हुआ था, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। और अब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के ये बड़े बड़े नेता अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अभी तक ये कोई भी कानूनी प्रक्रिया को रोकने के लिए कभी किसी बात का सहारा लिया गया, कभी कोर्ट में गए, कभी कहा गया कि ये बदले की कार्रवाई से किया जा रहा है। लेकिन अब ये सारी कार्रवाई आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के इशारे पर, और उसको जब चैलेंज कर दिया गया तो देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अभी आपको कुछ नेता सुनाई देंगे ऐसा कहते हुए, और ममता बनर्जी इसको चीख चीख कर कहेगी कि केंद्र सरकार उनके नेताओं को फंसाने के लिए सीबीआई का सहारा ले रही है। यहां यह बात ध्यान रखने की है कि यह सारी कार्रवाई, यह सीबीआई को जो आदेश दिया गया है, यह देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना कि मोदी सरकार ने। सरकार का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। स्टिंग किया एक पत्रकार ने, मैथ्यू सैमुअल ने, और उन्होंने बाकायदा यह खुलासा किया था कि किस तरह से कंपनी को, एक को गैर कानूनी तरीके से मदद पहुंचाने के लिए टीएमसी के लोग कटमनी टोलाबाजी के तहत रिश्वत लेते हैं। मोटी रिश्वत ली गई थी। कई पत्रकारों ने भी यहां तक कि गृह मंत्री देश के अमित शाह हैं, उनसे भी सवाल जवाब किए थे कि ये जो स्टिंग में
जो नेता दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर 12 टीएमसी के नेता हैं, जिसमें से अब कुछ नेता ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या अब ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? तो उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने ये टीवी के इंटरव्यू में ये कहा था कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और यदि इसमें कोई भी व्यक्ति हुआ तो कानून अपना काम करेगा, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो टीएमसी में हो। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इसमें इन नेताओं के नाम हैं, जिसमें ममता बनर्जी के कई मंत्री फंसते दिखाई दे रहे हैं, जब ये जांच होगी तो पता यह लगेगा कि इन सब मंत्रियों के तार या ये जो पैसा लिया जा रहा था कंपनी को अनाधिकृत तरीके से मदद करने का, इसका पैसा क्या ममता बनर्जी को भी जाता था? अब आपको बताएं, इसकी संभावना काफी की जा रही है, क्योंकि ये जो पैसा ले रहे हैं अधिकारी, ये बंदर बांट का जो स्टिंग हुआ था, इस स्टिंग में दिखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी के कई मंत्री, विधायक, सांसद और आईपीएस अधिकारी, जिन अधिकारियों के को पास में रिपोर्ट जा सकती है, वो रिपोर्ट दबाने के नाम पर किस तरह से रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा करते हैं। सारे लोग फंसते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताएं, सीबीआई ने जब इसमें जांच शुरू की थी, सैंपल के लिए इन लोगों को बुलाया था और लोकसभा स्पीकर से अनुमति मांगी थी कार्रवाई करने के लिए, तब ममता बनर्जी चीख रही थी कि यह केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अभी आपको बताएं कि जब ये नेता जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो पहले टीएमसी में थे, घपला घोटाला तब का है। अब ये बीजेपी में भले ही आ गए हैं, ये केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार किसी को भी बख्शने नहीं जा रही है, चाहे भले ही वो बीजेपी में शामिल क्यों ना हो गया हो। लेकिन अब यहां एक और बात है, ऐसे में क्या ये नेता अब सीबीआई के सामने कुछ बड़ा खुलासा करेंगे? तो उम्मीद की जा रही है और ये इशारा भी मिला है इन नेताओं की तरफ से कि ये जो रिश्वत ली जा रही है, इस रिश्वत के में ये ममता बनर्जी को हिस्सा देते थे, ऐसा अंदर की खबरें आ रही हैं इन नेताओं के जरिए। और अगर ऐसा बयान सीबीआई को इन्होंने दिया, कुछ ऐसे सबूत इन्होंने सीबीआई को दिए कि ममता बनर्जी को भी इस जो घोटाला घपला है इसका पैसा दिया गया है, तो ममता बनर्जी से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को भी इन नेताओं के साथ जेल में जाना पड़े। यानी सरकार के ऊपर फिर एक बार खतरा मंडराने लगा है। और आपको यह भी ध्यान होगा कि यह जो नारदा घोटाला है, इसके पहले एक शारदा घोटाला भी हुआ, शारदा चिट फंड घोटाला भी सीबीआई के पास है, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। उसको भी चुनाव के चलते कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था। उसमें भी टीएमसी के बड़े बड़े नेता, और जिसमें टीएमसी की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे का नाम अभिषेक बनर्जी का नाम भी उसमें आ रहा था। अब देखना यह होगा कि नारदा घोटाला और शारदा घोटाला जब ये खुलेगा तो इसमें ममता बनर्जी को कितने पैसे मिले, कितनी इनकी संलिप्तता थी, ये पता चलेगा। और ये सीबीआई की जांच में पता चलने वाला है कि ममता बनर्जी का क्या हित था कि ये सारा स्टिंग देखने के बावजूद ममता बनर्जी ने एक भी कोई बयान नहीं दिया, इन मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लिया, सांसदों से पूछताछ नहीं की, कैमरे पर रिश्वत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का खुलासा है कि उस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, तो ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? एक पार्टी की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी ने इनको संरक्षण दिया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये बताता है कि ममता बनर्जी इन नेताओं को बचाना चाह रही थी। शारदा घोटाला हो या नारदा घोटाला हो, जो भी लोग इसमें फंसे हैं, ममता बनर्जी का एक ही जवाब रहा है, हमेशा बोलती रही हैं कि केंद्र सरकार बदले की भावना से सीबीआई को इस्तेमाल कर रहा है। उनका जवाब ये सुनने को लोग सोच रहे थे कि मिलेगा कि वो कहेंगी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बजाय कार्रवाई करने के, ये कहने के, ममता बनर्जी उन्हीं लोगों का बचाव करती दिख रही हैं जो शारदा घोटाले में फंस रहे हैं या नारदा घोटाले में फंस रहे हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो शारदा घोटाला है वो घोटाला है जिसमें आम लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई जमा कर दी थी,
उसमें डबल ट्रिपल होने के लालच में, और आम जनता उसमें कंगाल हुई थी। कई लोगों की अपनी गाड़ी कमाई के लुटने के बाद ये गहरा आघात लगने से मौत भी हो गई। कई लोग कंगाल उसमें हो गए, कई लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि लोगों ने रिटायरमेंट के बाद फंड का मिला हुआ पैसा भी उसमें जमा कर रखा था। उसके बाद बहुत सारे लोग भूखे मरने के कंगाल पर आ गए। आम जनता उसमें शोषण हुआ था उनका, आम जनता के साथ ये अत्याचार हुआ था, और इसलिए सारी आम जनता की मांग थी कि इसमें तुरंत सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करे, और जो शारदा घोटाले में पैसे का घपला घोटाला लूटकर जो लोग विदेश तक भाग गए उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, और जो टीएमसी के नेता या कोई भी व्यक्ति शारदा घोटाले में शामिल हैं उनसे उनकी पैसे की रिकवरी की जाए और आम जनता को वो पैसा वापस मिले। तो आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा लूटा हुआ शारदा घोटाला, इस पर ममता बनर्जी मौन है, लेकिन नारदा घोटाले पर भी मौन है। घोटालों की सरकार अब ये इस सीबीआई कार्रवाई के बाद कितने दिन चलती है ये देखना होगा। बहरहाल ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के सिर पर कानून की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। अब ममता बनर्जी के फंसने के चांस दिख रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता, सांसद और विधायक, यहां तक कि पूर्व मंत्री इस नारदा घोटाले में खुलासा हो रहा है कि किस तरह खुलेआम रिश्वत ले रहे थे। अब जबकि उनके वॉइस सैंपल वेरीफाई हो चुके हैं, तो ये आधा सच तो पता लग ही चुका है कि स्टिंग असली था। अब अगली कार्रवाई सीबीआई को करनी है, और फिर उसके बाद न्यायपालिका को करना है कि इन नेताओं को कितनी जल्दी जेल में डालती है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सरकार इस बार आसान नहीं है और सरकार गिर सकती है। वंदे मातरम।